सो गाइस, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था 5 डेज में फिजिक्स, उसके ऊपर आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला। थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि इसी के कारण एक मोटिवेशन आता है। तो मैं लेके आ गया हूँ आपकी मांग पे केमिस्ट्री का। और गाइस, मंडे के दिन एक कुछ स्पेशल चीज आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है, जिस चीज की मांग बहुत तेजी से चल रही थी। तो आप सभी को यही बोलूंगा कि सपोर्ट बहुत ज्यादा दिखाना। हो सकता है अगले वीडियो में, जो इसके आज के दिन का दूसरा वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं अनाउंसमेंट कर दूं। तो और कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे अगर एक्साइटेड होंगे तो ही तो उनको पता होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को समझ में आ गया कि प्रदीप सर क्या बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ऐसा ही वीडियो बायो और मैथ का चाहिए तो प्लीज 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 नीचे भर भर के पूरे हक से कमेंट करोगे, हाँ सर ऐसा वीडियो अपने को चाहिए। अब बात करते हैं। चलो एक चीज और पूछ लेता हूं। सबसे पहले ये तो मुझे पता रहना चाहिए कि केमिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर हुए हैं। इसको आप चैप्टर वाइज बता सकते हो या परसेंट वाइज बता सकते हो कि इतना केमिस्ट्री, इतने परसेंट केमिस्ट्री मेरा हुआ है। अब अगर 5 डेज में आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, वो भी 100%, तो देखो गाइस, सबसे पहली बात तो मैंने हमेशा बोला है कि कोई काम अगर आपको स्टार्ट करना है, काम बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा, ये काम कैसे मैं पूरा करूंगा, तो उसके लिए खुद का सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे तो भाई आप करने जाओगे तो भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए खुद को पहले तैयार करो कि हाँ कर लूंगा यार, मैं अपने हार्डवर्क से दिन रात एक करके ये चीज पूरा कर दूंगा। तो 5 डेज में केमिस्ट्री आपको सबसे पहले, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, पर यहां अभी कवर करना है तो चीजों को अलग अलग डिवाइड करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री अपना टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो टोटल 6 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टोटल 4 चैप्टर है और अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर टोटल 3 चैप्टर है। ओके, ये चीज आपको पता है। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा पार्ट करना है। देखो, फिजिक्स के कंपैरिजन में इसको थोड़ा अलग तरीके से लेके चलना है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपकी थिंकिंग यहाँ थोड़ी अलग होनी चाहिए, आपकी सोच यहाँ अलग होनी चाहिए। आपको कुल मिला के 70 मार्क्स निकालना, यही आपका टारगेट होना चाहिए, और 70 आउट ऑफ 70 ही निकालना है। ओके, और आपका पेपर जो आता है वो 98 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स निकालना रहता है। इसीलिए जो 4 पार्ट में आपका केमिस्ट्री डिवाइड किया है, जैसे फिजिक्स को हम फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 करके करते हैं, यहाँ ऐसा मत करो। यहाँ जो फिजिक्स जो केमिस्ट्री का टोटल 4 पार्ट है, उस वाइज पढ़ना स्टार्ट करो। आपको पहले ये देखना है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, कि अप्लाइड केमिस्ट्री समझ में आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर हम कौन सा स्टार्ट करें, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको मैं इस तरह से डिवाइड करूंगा कि आपके पास मान लो 5 डेज है। ओके, 5 डेज है, 1 2 3, हाँ चलो 5 डेज। तो पहले दिन गाइज मैंने आप सभी को बोला है कि चलो, आपने स्टार्टिंग का कुछ दिन फिजिक्स के लिए रखा हुआ है, फिर इसके बाद आपने केमिस्ट्री के लिए रखा हुआ है। या तो अब ऐसा अल्टरनेट भी कर सकते हो कि उसी दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब डिवाइड करके, या तो एक चैप्टर फिजिक्स का कम और एक चैप्टर केमिस्ट्री, ऐसे ऐड करके भी आप कर सकते हो कि दोनों चीजें, तीनों चीजें, या तो साथ में मैथ भी ऐड करके। तो ये 5 5 5 15 तक की तीनों सीरीज हो जाएगी, क्योंकि एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को अपने 5 5 दिन रखा हुआ है। तो ऐसे करके टोटल 15 डेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप कर सकते हो। तो मैथ का वीडियो लाऊंगा जिसके आप वो दोनों को मतलब कंबाइन करके एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हो। अब ये जो आपके पास 5 डेज है, इस 5 डेज के अंदर जो पहला दिन होगा गाइस, पहले दिन के अंदर आपको क्वेश्चन को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैंने बोला कि अब वो वाली कहानी छोड़ो कि यार मेरे को पूरा समझना है, मेरे को पूरा ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं मतलब है। समझने समझाने का टाइम गया है। इस समय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में जो चीजें चाहिए उसको कैसे ना कैसे करके अपने को करना तो करना ही है। ना तो नहीं तो यहाँ के नहीं भाई, यहाँ ना तो यहाँ के रहोगे, ना तो वहां के रहोगे, ऐसा हाल हो जाएगा। अभी इस समय अपना एक ही फोकस होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, जिस चीज की जरूरी, उसी चीजों को कैसे ना कैसे करके अपने को कंप्लीट तो करना है। समझने समझाने की बात करूं तो भाई, अप्रैल से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। जब इतने दिनों में हमने ये चीजें समझ समझ के नहीं की, तो भाई अब क्या ही, अगर अभी भी वो चीजें करने बैठोगे तो भाई ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई पहले दिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन हर चैप्टर के, आप मान लो जैसे मैंने बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर आपको ले लेना चाहिए। इसके साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आपको ले लेना चाहिए। अब
अप्लाइड केमिस्ट्री के टोटल 2 चैप्टर ले लेने चाहिए। ओके, 6 3 हो गया, 9 और 2 11। मेरी तरफ से ये 11 चैप्टर आप लोगों को करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हो। अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप उसके नीचे, उससे थोड़ा नीचे कर लो, बट एक चीज याद रखो, कभी भी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको किसी भी चैप्टर का नहीं छोड़ना चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और अगर बुक में कोई डायग्राम्स दिया हुआ है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसको 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप या तो नवनीत का डाइजेस्ट मार्केट में 12th का भी मिलता है, तो उसमें से एक एक बार रीड कर लो, रीड करके सब चीजें खत्म कर लो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो उसको फटाफट फटाफट खत्म कर लो। इससे क्या हेल्प होगा? इससे ये हेल्प होगा कि आप अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ के रखते हो ना, तो उससे रिलेटेड अगर कोई 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कुछ आ जाता है, तो 360 माइंड मैपिंग यही होता है कि 1 मार्क्स को ही, 1 मार्क्स को आपको थोड़ा बहुत याद है और वो चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत याद है, तो उससे रिलेटेड वहां पॉइंट लिख दोगे तो वो क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं। समझ आ रहा? वहां बस अगर 3 मार्क्स के लिए 6.2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो भाई वो भी आप छोड़ के नहीं आओगे, कुछ ना कुछ लिख के आओगे। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल 11 आपके, टोटल यहाँ 11 चैप्टर आपको करना है। तो पहले दिन के अंदर मैंने बोला क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन करना है। आधा दिन मान लो क्वेश्चन के आइडेंटिफिकेशन में चला गया, और इसके बाद का आधा दिन आप ये रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी चीजें ज्यादा बेटर मेरे लिए, कौन सा बुक मेरे लिए ज्यादा बेटर है, नवनीत ज्यादा बेटर है कि उत्तम ज्यादा बेटर है। मेरा सजेशन मानोगे तो उत्तम ज्यादा बेटर है। इवन हैंड रिटन नोट्स सबसे पावरफुल होता है और सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप जाके देखोगे तो अपने चैनल पे जो हमने केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर कंप्लीट करवाया है, सभी पे जो सर हैं बोर्ड पे लिख रहे हैं, सभी पे लिख रहे हैं। तो वो अगर आपने लिखा होगा, अगर साथ में हमारे साथ केमिस्ट्री किया होगा, तो आपके लिए तो ऑलरेडी वैसे भी सिंपल है। पर नहीं किया होगा तो हैंड रिटन नोट्स और उत्तम का बुक ही आपके पास होना चाहिए। तो पहले दिन आपने पूरा क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर दूसरे दिन से आप स्टार्ट करोगे फ्री फ्री फ्री, ओके, एंड लास्ट में हमारा 2, ओके। ये हमारा 4 दिन में 3 टोटल 9 हो गया। 10 11 चैप्टर आपने इस तरह से कंप्लीट किया। और इसी दिन के अंदर अब बोलोगे सर अगर डायरी के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सर बहुत कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मेरा सजेशन है कि ये जो पहले दिन, और ये कमेंट में डेली डालना कि सर आज मैंने टारगेट कंप्लीट किया है। अगर मैं टारगेट दे रहा हूं तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो तीन चैप्टर है ना, इनके 1 शॉट लेक्चर्स देखो, 1 शॉट लेक्चर। और 1 शॉट लेक्चर अगर 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे के, तो भाई वो देख के कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट अभी, हाँ, 2-4 दिनों के अंदर हम ऐसे वीडियोस बनाने वाले हैं जो 1 से 1.5 घंटे के अंदर का रहेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो फिजिक्स का ऑलरेडी बना हुआ है, केमिस्ट्री का हम बनवाने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत ज्यादा हेल्प होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो आप क्या करोगे, 1 से 1.5 घंटे के अंदर 1 शॉट लेक्चर कंप्लीट करो। 1 से 1.5 घंटे 1 शॉट लेक्चर खत्म किया। 1 शॉट लेक्चर खत्म होने के बाद आपने क्वेश्चंस को उत्तम से, जो जो इसके क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए, उन क्वेश्चंस की बस तैयारी करो। तो ऐसे करके आप दिन भर में 3 चैप्टर आराम से कर सकते हो। अब डिटेल में बहुत बड़े बड़े चैप्टर देख के अगर आप देख रहे हो, तो भाई इस समय उस तरह से बच्चे पढ़ाई नहीं करते। या तो स्कोर करने वाला बच्चा या तो पास होने वाला बच्चा, दोनों भी उस तरह से तैयारी नहीं करते। बिल्कुल गलत तरीका है अगर कि आप 5-5 6-6 घंटा, 4-4 घंटा एक एक चैप्टर के लिए बैठ रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आप करके करोगे तो भाई 5 डेज के अंदर केमिस्ट्री को फोड़ के आओगे। हाँ, बस ये है कि दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, दुनिया से कटना पड़ेगा, सबसे अलग होना पड़ेगा, अपने अंदर मोटिवेशन लाना पड़ेगा। अगर ये सभी चीजें कर सकते हो तो भाई आप जो इतने दिनों में नहीं किए वो अब भी करके कर जाओगे। और मैं बताना चाहूंगा यार, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके प्रीलियम्स में कुछ मार्क्स नहीं है, प्रीलियम में इवन फेल है, देन इसका यूनिट टेस्ट में फेल है, सब में फेल है, बट फाइनल एग्जाम उन्होंने ऐसा फोड़ा है कि उसका दोस्त खुद देख के शौक है, यार मैं तो प्रीलियम में इतने मार्क्स निकाला और मेरा मार्क्स इतना कम, इसके प्रीलियम में इतने मार्क्स थे और यहाँ इतने मार्क्स आ गए, तो शौक हो जाएगा। तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ, खुद का मोटिवेशन बरकरार रखो, दिन रात एक करके पढ़ो, और कमेंट में मुझे बताओ कि क्या आने वाला है मंडे से स्पेशल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।